और अब बात नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की। चुनाव से पहले नक्सलियों पर बड़ा ऑपरेशन किया गया और मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया और जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली भी मारा गया। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। नक्सलवाद पर प्रहार, छत्तीसगढ़ में हाहाकार। कांकेर में एनकाउंटर, नक्सलियों में टेरर। $25 लाख का इनामी, अब खत्म कहानी। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक से टेंशन। आतंक का जवाब गोली, नक्सलवाद का जवाब गोली, हर उस जुर्म का जवाब गोली जो इंसानियत के सीने पर खंजर बनकर उतरी। जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सलवाद के इस सबसे बड़े गढ़ में ये अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें नक्सलियों के कई सीनियर कमांडर ढेर कर दिए गए। जो रिकवर्ड डेड बॉडीज थी उनको हॉस्पिटल में लाया गया है और वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्यवाही होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्यवाही लगातार की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए तो सबसे बड़ा है और जहाँ तक हमें नॉलेज है शायद ग्रे हाउंड्स और गढ़चिरौली पुलिस ने भी ऐसे ही 25, 26 और 27 के आंकड़ा एक बार आया है। पर इन एनी केस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के अब तक के इतिहास में ये किसी एक मुठभेड़ में नक्सलियों की सबसे अधिक मौतें हैं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। इस साल अब तक माओवादियों के गढ़ बस्तर रीजन में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में कुल 79 नक्सली मारे गए। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरगुटे इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बाइन 303 एवं काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर की गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। सबसे बड़ी मुठभेड़, भीषण गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में शंकर राव को मारने में सफलता पाई। वो दंडकारण्य डिवीजन में नक्सलियों का सबसे कड़ा और प्रभावशाली कमांडर था। शंकर राव अपने डिवीजन का मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ था। शंकर राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस सबसे बड़ी मुठभेड़ को नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया, तो सीएम विष्णुदेव साय ने इसे सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। कांकेर जिले के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का क्षेत्र है, जहां पर ये ऑपरेशन हुआ। 29 नक्सली ढेर किए गए और 2 जवानों को
चोट आई है, मतलब गोली लगी है उनको, लेकिन वो मैंने किसी लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू नहीं है उनके साथ, वो ठीक है। और डॉक्टर से मेरी बात हुई, मैं देखने गया था उनको, वो दोनों ही का ऑपरेशन कल होगा और वो जल्द से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एनकाउंटर मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे छोटे बेटिया पुलिस थाना क्षेत्र के बिना गुंडा और कोरोनार गांवों के बीच हापा टोला जंगल में हुआ, जब सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की ज्वाइंट टीम एक ऑपरेशन पर निकली थी। ये ऑपरेशन प्रतिबंधित सीपीआई-एम के नॉर्थ बस्तर डिवीजन के सीनियर कैडर शंकर, ललिता, राजू और बाकी की मौजूदगी के बारे में इनपुट के आधार पर शुरू किया गया। एनकाउंटर के दौरान इलाके में गश्त के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। मौके से 29 माओवादियों के शव और AK-47, SLR, इंसाइज और 303 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये एनकाउंटर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि कांकेर निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। मतदान से पहले नक्सलवाद पर ये सबसे बड़ा प्रहार साबित हो रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। हालांकि एनकाउंटर में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया गया। हालांकि मारे गए नक्सलियों की अभी तक पहचान नहीं की गई है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि उनमें प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के नॉर्थ बस्तर डिवीजन के वरिष्ठ कैडर भी शामिल थे। मृतकों में माओवादियों के नॉर्थ बस्तर डिवीजन की डिविजनल कमेटी के सदस्य शंकर और ललिता भी शामिल हैं। इसकी पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।